हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं उनके मन में बहुत से संशय होंगे, बहुत से सवाल होंगे। और जो मेरा अनुभव रहा है यहाँ तक की जर्नी का, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं टीजीटी पीजीटी की क्लास भी शुरू करने वाली हूँ। प्रॉपर वे में आपको क्लास मिलेगी और पूरे यूट्यूब से सबसे सस्ता कोर्स होगा। ये नहीं कि सबसे सस्ता है तो कंटेंट में कोई कोताही बरती जाएगी। कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी नैया पार हो जाएगी, ऐसा कंटेंट मिलेगा। तो देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है और फ्री में भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो पहला है, आपके सामने कुछ भी नया न पढ़ें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो आपस में आपके दोस्त भी होंगे, तो वो आपस में दोस्त बात करके, अरे तूने वो बुक नहीं पढ़ी, मैंने तो वो पढ़ी है। तो आपके मन में क्या आता है, अरे अब ये मंगवा लेती हूँ या अब ये पढ़ लेती हूँ, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। किसी की बातों में नहीं आना है, जो पढ़ा है उसी का अभ्यास करना है। कुछ भी नया मत पढ़ना है, क्योंकि समय अब बहुत ही कम बचा है, 3 से 4 दिन बचे हैं। तो इसमें आप क्या पढ़ लोगे नया? जो पढ़ा है, यानी अब तक जो आपने पढ़ा है उसी का ही अभ्यास करें, ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे, आपको ये लगे हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। अब नया अब कुछ भी, मान लीजिए आपने 6 यूनिट की, तो आपको ये लगे 4 यूनिट बच गई, 7 की तो 2 मेरा नहीं होगा। जो पढ़ा है उसी का अभ्यास करे थे बस। जो आपने पढ़ा है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओ। अपने नोट्स ही पढ़ें। ये मैंने नोट्स लिख रखा है, अपने नोट्स, मान लें आपने नोट्स बना रखे तो वो पढ़ें। हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी ऐसा भी हो जो नोट्स नहीं बनाता। बहुत सारे अभ्यर्थी जो नोट्सों के द्वारा नहीं पढ़ते हैं। तो ये करें कि जो भी आपके पास पुस्तक है, मान लीजिए कोई आपने गत वर्षों के जो पूछे गए प्रश्न ला रखे हैं, या जो भी आपकी पुस्तक है उसी का ही अभ्यास कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस सेट लगाए, मॉडल टेस्ट पेपर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी बात है 5वीं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अब क्या, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा करते हैं कि पहले तो ज़्यादा समय देते नहीं, और अब पेपर आ गया, रात दिन लगे रहते हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, न पीते हैं। अब इतनी गर्मी है, पानी पीने का भी ध्यान रखना है, खाने का। अभी इन दिनों में बीमार पड़ गए तो वही देखो आपके पेपर पर कितना असर पड़ेगा। तो जो भी क्या, दिमाग को शांत रखिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान करें, अपना पौष्टिक आहार लेते रहें, पानी पीते रहे समय समय पर, और बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। ये नहीं कि 2-2 3-3 घंटे तक लगातार बैठे हो पढ़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बीच में 1 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा सा पानी पी लिया, कुछ खा पी लिया, थोड़ा बस 2 या 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो ऐसे पढ़ते रहें। फिर पढ़ते समय परिणाम की चिंता ना करें। अब की कईयों की आदत होती है कि मेरे भी अपने दोस्त सर्कल में पढ़ते हैं ना, ये कहीं पता नहीं होगा, ये आएगा पेपर में, ये भी नहीं आएगा या नहीं आएगा, मेरी तो इतनी थी। कुछ भी मत सोचो होगा या नहीं होगा, अब पिछली बार रह गया था या पिछली बार इतनी बार रह गया, कुछ मत सोचो। बस आराम से जब पढ़ो ना, तो कुछ भी ध्यान में नहीं हो, सिर्फ आपका जो कंटेंट है, जो तथ्य हैं, उन्हीं को अपने दिमाग में रखें। पढ़ते समय ये जरूर देखें कि आप जो पढ़ रहे हो उसका पढ़ने के बाद जैसे ही पुस्तक, जो भी नोट्स है पुस्तक, उसको बंद करके चिंतन करो, विश्लेषण करो उसका। हाँ, आज मैंने, मान लीजिए आज आपने 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे, तो जैसे ही बिस्तर पर जाओ, लेट कर, आंखें बंद कर, जो भी आपने पढ़ा था मन ही मन उसका रिवीजन करो। क्या आज आप, मतलब कि आउटपुट मिलना चाहिए, नहीं कि पढ़ते रहो और बाद में शाम को आपने पढ़ लिया आज 5 लेसन और आपको याद नहीं 1 लेसन के भी। चाहे 2 लेसन करें, चाहे 1 करें, चाहे आप 10 लाइन पढ़ें, लेकिन वो इतना पढ़ें कि विश्लेषण करें। शाम को आप, यानी जब आपको नींद आए उससे 5-10 मिनट पहले ये सोचें, पूरा रिवीजन करें मन ही मन। हाँ, ये मैंने पढ़ा था, वहाँ ये था, वहाँ ये था, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें। और जैसे ही सुबह उठें तो जो कंटेंट आपको लग रहा है, जो तथ्य लग रहा है हाँ मैं यहाँ भूल गया था या भूल गई थी, उसका दोबारा से रिवीजन करें।
अब ये ना सोचे परीक्षा देने, अब ये है बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये है कि 10 यूनिट है, मान लीजिए हमारे पाठ्यक्रम में 10 यूनिट है या फर्स्ट पेपर है, कोई तो ये सोचेगा मेरी तो 6 यूनिट हुई हैं, मेरी 4 नहीं हुई, मैं पेपर देने क्यों जाऊँ, इतनी गर्मी है, गर्मी में नहीं, पेपर तो होना नहीं है, क्यों जाएं पेपर देने के लिए, अगली बार देख लेंगे, अब की बार नहीं हो। जो भी चाहे आपकी 10 यूनिटों में से आपकी चाहे 4 यूनिट हो, आपको पेपर देने ज़रूर जाना है। क्योंकि देखो अगर मान ली यूनिट आपकी मान लीजिए 5 यूनिट है या 6 यूनिट है, इतने तो सबने कर लिए होंगे कॉमन रूप से, 5 से 6 यूनिट है। इसके साथ ही आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़े होंगे। यूट्यूब आजकल यूट्यूब करने का बड़ा जो है सबको आदत लगी रहती है क्वेश्चन खेलने की। ये क्वेश्चन ही खेलते हैं, किसी ने वीडियो डाल दी, हमने 50 क्वेश्चन उसके कर लिए, 20 उसके कर लिए, 30 हमें पता ही नहीं होता हमारी तैयारी कहाँ रह गई, कहाँ मतलब कि ये बहुत कम भर्ती कर पाते हैं आजकल कि 0 से लेकर 100। जब तक आपका बेस तैयार नहीं हो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी बेस तैयार है या नहीं है, जो भी करें क्वेश्चन तो आपने जरूर लगाएंगे, नहीं प्रीवियस ईयर पेपर तो आपने जरूर लगाए होंगे, पर पेपर नहीं लगाए, क्वेश्चन तो आपने जरूर लगाए होंगे। तो 5-6 पेपर देने आपको हर हाल में जाना है। क्या पता आप सोचते सोचते, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं भी सोच रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, तैयारी नहीं है, और मेरा हो गया था। तो आप ये सोच के देखें कि जाना है, आपको ज़रूर जाना है, क्या पता आपका जीआरएफ भी निकल जाए। ठीक है, ये हैरानी की बात नहीं कि क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता क्या, जब तक हम उसे अब क्या है प्रैक्टिकल रूप में नहीं लेंगे, अभ्यास में नहीं लेंगे, अपने निजी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे, तब हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम कितने पानी में। अब क्या है, एक आप मेरा ये आपको व्यक्तिगत सुझाव है, मैं जो भी ये करती हूँ अपने अनुभव से करती हूँ। अब क्या है, आपने नोट्स भी बना लिए, आपने नोट्स भी पढ़ लिए, आपने प्रीवियस ईयर पेपर पे भी पढ़ लिए, क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन कभी भी आपने 3 घंटे बैठकर मॉडल टेस्ट पेपर नहीं लगाए। और मैं ये मानती हूँ इनका लगाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 15 दिन तो होने ही होने चाहिए, 15 दिन। लेकिन अब आपको घबराना नहीं कि मैंने बोल दिया 15 दिन, तो आपने सोच लिया मैडम ने 15 दिन बोला है और हमने तो 1 दिन भी नहीं लगाया। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। अब आपके पास 3 दिन बचे हो जाए तो 3 दिन ऐसा करें, 3 घंटे एक जगह बैठकर कोई भी पेपर उठा ले, या कोई वीडियो के जो भी आपके पास, वीडियो तो नहीं, फ़ोन को तो दूर रखना है, फ़ोन को बंद करके दूर रख दो, और घर वालों को ये बोलो कि मैं पेपर में बैठी हूँ। ये मजाक की बात नहीं है, नहीं हैरानी की बात है। 3 घंटे के अपने पानी की बोतल तो आप पास रख सकते हो, जैसे कि पेपर में करते हो आप, बिल्कुल वैसे ही नियम अपनाएं और अलार्म लगा कर बैठें। वो अलार्म लगाने के 3 घंटे के लगाएं, और जैसे ही घंटी बज जाए, चाहे आपके 40 क्वेश्चन हुए हों, वहीं बंद कर दें। फिर आपको ये लगेगा कि मैं 3 घंटे में पेपर पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी अच्छी तैयारी है, लेकिन आप तो पेपर को आपने मैनेज करने ही नहीं आया, तो फिर आप क्या है वहाँ आप गिरोगे। तो पूरी तरह अस्त्र शस्त्र के साथ मैदान में उतरना चाहिए। तो अभी भी आपके पास 3-4 दिन बचे हैं, अपने क्या मॉडल टेस्ट पेपर लगाए या 3 घंटे बैठने का अभ्यास करें। फिर आपका जो अंतिम है, सकारात्मक सोच बनाए रखें। सकारात्मक सोच से मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी कितनी भी कम तैयारी है, लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरा हो जाएगा। कहते हैं ना कि जिद की आगे जीत है, तो ये है कि अपनी जिद बनाए रखिए कि मुझे करना है तो करना है। अब आप 3 दिन बचे ना, 3 दिन में मुझे ये लगे संपूर्ण पाठ्यक्रम कर देंगे हम, 3 दिन में रिवीजन कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब रटने मत बैठ जाना, जो भी याद है बस उसे सरासर निगाहों से उसे कंप्लीट कर दो, जितना भी याद है ना उसका रिवीजन कर दो। देखो आपको पता है कि आपके पास क्या है, ऑप्शन होंगे, मान लीजिए आपको कम याद है, ऑप्शन आपके सामने हो गया, आपको तुरंत याद आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, सकारात्मक सोच अपनाए रखें, कुछ भी नया न पढ़ें, कुछ भी नया न पढ़े। मैं बता रही हूँ कि अब और क्या है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाएं, यानी क्वेश्चन लगाएगा तो जो पूछे गए हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। परिणाम की चिंता ना करें, और क्या है, परीक्षा को देने आपको अवश्य जाना। तो ये 9 बातें हैं
इन 9 बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये बड़े ही, वैसे तो आप सबको पता है, कुछ मैंने नई बात नहीं बताई है, लेकिन क्या है, मैं आपको क्या अपने आपकी मेमोरी में डाल रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ कि आपको ऐसा करना है। वैसे आपको ये सबको पता है इन बातों का। इसके साथ ही जो EMRS TGT PGT NVS TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या है, हमारा बैच शुरू हो गया होने वाला जल्दी ही। तो पेड क्लास भी शुरू होंगी, निःशुल्क भी चलेंगी। आप पेड क्लास में ज्वाइन करके 0 से लेकर 100 तक अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक करवाऊंगी। कोई इसमें ये नहीं, कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई टॉपिक रह जाएगा आपका, पूरी ईमानदारी से होगा। इसके साथ ही अगर आप असिस्टेंट, नेट तो आपका चलेगा और आपने मेरा कोर्स नहीं लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। चाहे RPSC कहीं की भी वैकेंसी हो तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके सिर्फ 199 रुपये में आप बैच ले सकते हैं, यानी PDF ले सकते हैं। सिर्फ PDF मिलेगी, नहीं तो भाई भर्ती आने के बाद ये 500 रुपये के कर दिए जाएंगे, आपकी मर्जी है। लेकिन इतनी गारंटी कि उनसे बाहर पर्सन नहीं जाएंगे। पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है और पूरे YouTube पर सबसे सस्ता कोर्स है। अब ये नहीं कि सबसे सस्ता दे रही हूँ तो ये कि मेरा एक अपनापन है आपके साथ। आप भी बेरोजगार हैं तो इतनी कि नहीं कि आपकी आत्मा दुखाई जाए। आत्मा मतलब कि ये एक दिन ईमान भी इंसान का होना चाहिए कि इतना कि हमारा भी काम चल जाए और आपको भी ये ना लगे कि हमने लूट लिए गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निरंतर आपको क्या इससे भर्तियों से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, पाठ्यक्रम मिलता रहेगा। और भी कोई संशय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।